नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस क्लास में मैथमेटिक्स क्लास में हमारा एक टॉपिक चल रहा था एवरेज, ठीक है, यानी कि औसत। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। औसत चल रहा था जिसके हमने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट और बेसिक से क्वेश्चंस कर लिए थे। और जो आपको पता है कि हर एक टॉपिक का बेसिक होता है, यानी कि बेस होता है। यदि आपका बेस उस चीज़ पर आपकी पकड़ नहीं है, बेस पर पकड़ नहीं है, तो आपका टॉपिक जो है वो कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमने जो आपके लिए बेस तैयार किया है, जो कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसलिए आपको क्लास में रेगुलर रहना है और एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले हम अपना एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट आपको सुनाएंगे। तो उसको क्या करना है, आपको ध्यान से, ठीक है, यानी कि आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझना है कि मोटिवेशनल कोट सुनाए इसलिए जा रहा है कि क्लास स्टार्ट से होने से पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, यानी कि आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया जा सके, आप में थोड़ा सा जुनून और जोश थोड़ा सा कम नहीं होना चाहिए। वो जोश और जुनून आपका रेगुलर लंबे टाइम तक बने रहना चाहिए, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार है। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो हो मन में वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुन ले के लिए ज़मीन मत छोड़ना। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, यदि आपको अपना एम लक्ष्य दिख रहा है तो आपको क्या करना, अपने रास्ते को मोड़ना नहीं है और डायरेक्शन में नहीं ले जाना है। ठीक है, ध्यान को अपने एम पर केंद्रित करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। जो मन में हो सपना मत तोड़ना, सबसे पहले आपको अपना एक एम डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका मन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें एक एम डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट आगे है, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, हर एक कदम पर आपको मुश्किलें, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। ठीक है, यानी कि यदि आपको काफ़ी हाई लेवल तक जाना है और अपनी सफलता हासिल करनी है, तो आप सबसे पहले अपनी जो ज़मीन है, बेस है, उसको कभी मत छोड़ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। जो आपका टॉपिक था एवरेज, जो एवरेज औसत था, जो हमने बेसिक से एक क्लास हो गई थी, उसके बेसिक से कॉन्सेप्ट, यानी कि सबसे क्लास की सबसे छोटी सीढ़ी में मान सकता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस क्लास में हो गया था पिछली क्लास में, हम इस क्लास में नेक्स्ट जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखो, हम चलते हैं आपके टॉपिक की ओर, एवरेज यानी कि औसत। आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, सेंटर लेवल के एग्ज़ाम हैं या फिर आप किसी भी जो आप कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन हमेशा सिमिलर होता है, सभी में समान होता है मैथमेटिक्स का। लेकिन थोड़ा सा अंतर इतना है, थोड़ा सा लेवल कम होता है। और काफ़ी जो अच्छे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपके जितने भी एग्ज़ाम है कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें लेवल का थोड़ा सा अंतर होता है, डिफरेंट होता है। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन हमेशा समान होने वाला है, उसमें थोड़े बहुत टॉपिक कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है और सिलेबस के अनुसार आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने अब तक सिलेबस नहीं निकाला, किसी भी एग्ज़ाम के ये आप तैयारी कर रहे हैं और आपने अब तक सिलेबस नहीं निकाला, तो यानी कि आपका एम डिसाइड नहीं है। ठीक है, एक आपका एम फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको एम फिक्स करना है, उसका सिलेबस निकालना है और आपको रेगुलर मेहनत करनी है। तो आपको रिबेल स्टडी पॉइंट हर एक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ से तैयार मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर एक न्यू जो आपकी क्लास अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो क्लास की ओर चलते हैं। तो पिछली जो क्लास थी उससे एक थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपका क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर देखिए और वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्यूशन करने का ट्राई कीजिए। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखिए। हम चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का वो कुछ इस प्रकार है। दो वस्तुएं 10,000 रुपये में प्रत्येक की दर से बेची जाती हैं।
सॉरी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में से 4 पारियों में क्रमशः 72, 70, 65 और 67 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि वह 5 पारियों में 75 रनों का औसत रखना चाहता है, ठीक है। यानी कि कोई एक खिलाड़ी है जो 5 पारियां खेलता है, उसके 4 जो पारी हैं जो रनों का स्कोर है वो दिया गया है, और उनका जो टोटल स्कोर है 5 पारियों का वो 75 होना चाहिए। तो जो 5वीं पारी में उसका रन का क्या स्कोर था वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई खिलाड़ी है वो 5 पारियां खेलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। 5 पारियां खेलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाटा लिखते हैं। तो डाटा कुछ इस प्रकार हैं, जो क्रम से हैं 72, 70, 65 और 67, ठीक है। और 5वीं पारी का यदि हम माने तो x मान लें, इसको x मान लें, x की वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि 5वीं पारी में कितने रन बनाए गए तो वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसमें से किसी एक संख्या को एवरेज मानते थे। कोई भी एक संख्या, हम ज़्यादातर वो संख्या मानते थे जिनके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। उन संख्याओं को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज पहले ही दिया गया है, ठीक है। पहले दिया गया यानी कि 75 जो एवरेज दिया गया है वो आपको पहले ही दिया गया है क्वेश्चन में। एवरेज कितना होना चाहिए, जो सारी जितनी भी आपकी पारी हैं 75 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 75 एवरेज पहले दिया गया। हम यदि जो एवरेज और डाटा था उसका क्या निकालते थे, डिफरेंस। अभी भी यहीं पर डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो 75 और जो 72 है 72, -3 कम है, ठीक है। कम है तो माइनस लगा देंगे, ज़्यादा है तो प्लस लगा देंगे। 70 -5, अब देखो ये 65 -10 और ये होगा -8, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, जितने माइनस में संख्या है और जितनी आपकी प्लस में संख्या है उनको जोड़ लेते थे, ठीक है। और एवरेज यदि आपका जो करेक्ट आंसर आता था, एवरेज जो हमने माना था यहाँ पर, जो मानते थे, जो एवरेज पहले क्लास में मानते थे, यदि वो करेक्ट था तो उनका डिफरेंट यानी कि जिनको जोड़ने पर सभी संख्याओं का जो जोड़ आता था, सम आता था, वो शून्य आता था। अभी भी यही वही प्रोसेस करेंगे। देखो -3 और -5, -8, -8, -8, -16 और -16 10, -26। अब देखो -26 आ गया, यानी कि इनका सम सभी को जोड़ने पर हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 0 प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि इन सभी में हम प्लस का 26 जोड़ दें तो हमारा जो आपका एवरेज है वो 75 यानी कि करेक्ट है, ठीक है। अब देखो 26 में जोड़ दे 75 में। अब देखो यानी कि 26 रन क्या होना चाहिए, ज़्यादा है तो 75 + 26 कितना हो गया, 101 रन, ठीक है। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 101, ठीक है। 101 रन होने चाहिए 5वीं पारी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, 1 से 1 रनों का यदि स्कोर है तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा 75 एवरेज सही है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं हम, यानी कि एवरेज को छुपा लेंगे, ठीक है। जो रन दिए गए हैं सेम लिखेंगे और एवरेज को छुपाकर हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब देखो आपको समझ में काफ़ी अच्छी तरीके से आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम, 75 एवरेज को छुपा लेते हैं। छुपा लिए हमने। अब देखो एवरेज निकाले एक बार इसको क्वेश्चन को रिवर्स भी करते हैं। यदि आपके पास, यदि हम मान लिया एवरेज, मान लिया हमने 70 मान लिया, ठीक है। अब देखो 70 मान लिया एवरेज, ठीक है। 70 मान लिया सबसे पहले क्या करते थे हम, उनका डिफरेंट निकालते थे। 70 के बेस पर हम उनका डिफरेंट निकाले तो +2, ठीक है। +2 ये 70 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एवरेज मानते थे उसके बेस पर यदि डिफरेंट 0 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 0 आना चाहिए आपका। जो 65 है -5, 67 कितना हो गया -3, और जो 101 रन आ गए, और ये 70 है कितना आ जाएगा 31 + 31, ठीक है। अब देखो
प्लस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 3, माइनस के 8 हो गए, और 31 और 2 कितने हो गए 33। 33 में से 3 गए 30, और 30 में से 5 गए, कितने बचे 25। ठीक है, 25 बच रहा है। किसका? प्लस का बच रहा है, तो प्लस लगा देंगे। कितनों में बटेगा? 1 2 3 4 5, 5 पारियां हैं तो 5 का क्या दे देंगे इसमें? भाग। ठीक है, यानी कि प्लस लग रहा है तो ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे, और माइनस तब लगाएंगे जब वैल्यू क्या हो? कम हो, माइनस में हो। ठीक है, तो देखो 725 में 5 से डिवाइड करते हैं कितनी बार? 5 बार। 5 बार काट देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने माना था यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। जो हमने एवरेज माना था वो 5 अधिक आएगा, उसमें यदि हम 5 और जोड़ दें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75, जो एवरेज हमें क्वेश्चन में दिया गया था। यानी कि एक बार क्वेश्चन को रिवर्स भी करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को रिवर्स किया तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को आप एक बार सीधा सॉल्यूशन कीजिए और एक बार उसको रिवर्स कीजिए। ठीक है, जो डाटा दिया गया था और उसको छुपा लीजिए, और जो डाटा आपको निकालना था उसको हम क्या कर लेते हैं, उससे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कुछ इसी बेस पर होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइप अलग होगा, उनका बेस थोड़ा सा क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, लेवल अप होगा उनका। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 38 32 30 44 48 47 और x का औसत, यानी कि आपको कुछ डाटा दिए गए हैं, उनका औसत दिया गया है कितना? 42 दिया गया है, और x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया गए हैं डाटा कितने? अब देखो 38 42 सॉरी 32 आएगा यहाँ पर, 38 32, उसके बाद है 30, उसके बाद है 44, और उसके बाद है 48, और यहाँ पर है 47, और x, उसके बाद दिया गया है x। ठीक है, यानी कि आपके पास डाटा हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 7 डाटा दिए गए हैं, और इन सातों का आपको एवरेज कितना दिया गया है? औसत दिया गया है आपको। एवरेज की बात करें तो कितना? 42। ठीक है, 42 दिया गया है, यानी कि x का वैल्यू ज्ञात करने हमें। जो आपका एवरेज दिया गया है वो दिया है 42, और x की वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते थे? एवरेज मानते थे, लेकिन यदि जिन क्वेश्चनों में एवरेज दिया गया उनमें मानना नहीं है, उसी से डिफरेंट निकाल लेंगे। यानी कि आपको कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उसी के बेस पर हम क्या करेंगे? एवरेज जो दिया गया है उसी को हम, यानी कि रियल एवरेज जो दिया गया है उसी के बेस पर डिफरेंट निकालेंगे। 42 से इसको सोल्व करें तो माइनस के 4, माइनस के 10, 32 माइनस के 12, 44 प्लस के 2, 48 प्लस के 6, और 47 प्लस के 5, और x की वैल्यू याद करना। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है? इनको जोड़ना है। जो आपकी प्लस में आए तो वैल्यू माइनस में लिख देंगे, और जो माइनस में आए तो प्लस में लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? जो आपकी जो ये वैल्यू डाटा दिए हैं उनको क्या करना है? सभी को जीरो करना है। किस पर? 42 पर। ठीक है, अब देखो 42 पर करेंगे, माइनस के 4 और माइनस के 10 कितने हो गए? माइनस के 14। ठीक है, अब देखो माइनस के 14 और कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, माइनस के 12 प्लस के 6 प्लस के 2 और 8 कितने हो गए? 8 और 5 13। ठीक है, और ये हो गए 4 और 10 14, 14 और 12 कितना हो गए? 26। ठीक है, 26 में से यदि 13 गए तो कितना बचा? 23 सॉरी 13 बचे। यहाँ से कितने बच गए? 13। किसके? माइनस के बच गए। अब देखो माइनस के 13 बच गए, एक बार फिर से देख लीजिए आप, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी बच गई? माइनस की तरह, माइनस के 4, माइनस के 10, माइनस के 14 हो गई। माइनस के 14 में से माइनस और 12 और जोड़ना है, कितना हो गया? माइनस का 26, और उसमें से +2 +6 +5, यानी कि 8 और 5 कितने हो गए? 13, यानी कि 13 निकालना है तो माइनस के 26 और इधर हो गया प्लस का 13। ठीक है, यानी कितना बचा? माइनस के 13 बचा। अब देखो यानी कि माइनस में वैल्यू आ रही है, हमें क्या करना है? जीरो करना है। एवरेज 42 पर हमें सभी डाटा को क्या करना है? जीरो करने के लिए क्या करेंगे? यदि हम प्लस के 13 लिख दें यहाँ पर, ठीक है, यानी प्लस के 13 लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी डाटा की यदि हम जोड़े तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो 0 आ गया हमारा यहाँ पर, यदि हम इनको जोड़ें तो हमारा इनको जोड़ने पर डाटा का जो एक सम होता है, योग होता है, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 13 अधिक है तो 42 में 13 और जोड़ देंगे, तो एवरेज में यदि हम 42 आपका एवरेज दिया गया है और इसमें 13 और ऐड कर दें तो आंसर आ गया 55, ठीक है। यानी कि आपका आ गया आंसर कितना, 55, जो आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चनों को इसी बेस पर आप क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, ठीक है। यानी कि सभी को जोड़कर आपको साथ क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, सभी को जोड़ते थे, जितने डाटा थे उसको भाग देते थे, ठीक है। और जो एक्स है एक्स को मान ले लेते थे और एवरेज को क्या करते थे आप बराबर रखते थे, तो उससे आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए आपको ट्रिक अपनानी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी बेस पर होने वाले हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, जो आज आपका जो नेक्स्ट टाइप होगा इस क्वेश्चन में, इस क्लास में। अब देखो आज का हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कोई दो संख्या दी गई हैं, जैसे कि कोई ए संख्या दी गई है और कोई बी, ठीक है। यानी कि एक संख्या मान लेते हैं हम 20 और ये 30, दो संख्याएं दी गई हों और यदि आपको एवरेज निकलाए, ठीक है, एवरेज जो आपको यदि दिया गया हो या फिर एक संख्या को आपको क्या कर ले, हाइड कर ले, छुपा ले और दूसरी संख्या पूछे, ठीक है। दूसरी संख्या दी गई हो जो छुपाई गई हो संख्या वो पूछे, या फिर इनका ग्रुप बना दें। सबसे पहले क्या करते थे, यानी कि इनको जोड़ देते थे हम 20 + 30/2, ठीक है। यानी कि इस प्रकार करते थे, दो डाटा है तो 2 को भाग देते थे। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक संख्या को यदि हम एवरेज मान लें, एवरेज मान लिया -20 को, -20 को यदि इनका डिफरेंट निकाले तो 0 और प्लस का 10, और जो 10 है, ठीक है, जो 10 होता था उसको उतनी संख्या में डिवाइड करते थे जितने ऊपर आर्टिकल दिए गए, जितने डाटा दिए गए। कितने डाटा हैं, 1 और 2 डाटा दिए गए हैं। और देखो 2 में यदि इसको डिवाइड करें तो प्लस का 5, यानी जो एवरेज माना था उसमें +5 और जोड़ दें तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। इसमें 5 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ गया एवरेज कितना आ गया, 25, ठीक है। 25 हमारा एवरेज है। यदि इनका ग्रुपिंग कर दे, यदि इनका ग्रुप बना दे, ठीक है, यानी कि जो आपके पास इस प्रकार मान सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इस प्रकार कर दें, यदि हमारे पास 2 ग्रुप हैं ए और बी का, ठीक है। ए में हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ए में कितने ग्रुप रख लें, ए में रख लेते हैं सबसे पहले 5 ग्रुप रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए में 5 मेंबर हैं, 2 ग्रुप हैं ए और बी। ए में 5 मेंबर हैं और बी में मान लेते हैं 3 मेंबर हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 डाटा हो गए, हमारे पास 2 डाटा हैं, 2 यानी कि 2 हम क्लास मान सकते हैं। एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और दूसरी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, और 5 में प्रत्येक के पास 20 रुपये हैं, ठीक है। 5 में प्रत्येक के पास 20 रुपये हैं। और इधर जो बी ग्रुप है उसमें 3 जो बंदे हैं उनमें प्रत्येक के पास 10 रुपये हैं, मान लिया हमने 10 रुपये। तो इनका औसत निकालिए, यानी कि जो आपके सारे जितने भी कलेक्ट हुए रुपए हैं उनका औसत निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक संख्या को, वही हमारा पुराना टाइप अपनाएंगे, इसमें से किसी एक संख्या को हम क्या मान लें, इसमें एवरेज मान लेते हैं। माना एवरेज मान लिया हमने इसमें 10 को एवरेज मान लें। यदि 10 को एवरेज मानते हैं और इनका डिफरेंट निकालते हैं तो +10 और ये 0, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंट आ गया वो +10 और 0। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि प्रत्येक बंदे के पास 10 रुपये ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ हुआ प्रत्येक बंदे के पास 10 रुपये क्या हैं, अधिक हैं, ठीक है। 10 रुपये अधिक हैं तो टोटल कितने रुपए हुए, 10 और 5 15, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 50, यानी कि 50 ज़्यादा है। सेकंड जो वैल्यू हो गई वो अपने आप 0 हो गई, ठीक है। यदि आप किसी एक संख्या को एवरेज मानते हैं जो आपको सेकंड नंबर है या फिर 2-3 जितने भी नंबर हैं उनमें एक संख्या तो हमेशा क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यदि उनमें से आप किसी एक संख्या को एवरेज मानते हैं तो 50 हो गया, ठीक है। अब 50 में कितना का डिवाइड करेंगे, 5 और 3 8, यानी कि कितने बंदे हो गए इसमें, कक्षा ए में 5 और कक्षा बी में 3, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यदि इसको काटते हैं तो 25/4, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ
12.5 और 12.5 का आधा करो तो 6.25, ठीक है। यानी कि एक बार आप इसको देख लीजिए 6.25। यदि इसको इस प्रकार डिवाइड करते हैं तो यानी कि जो आपके पास एवरेज आ जाएगा, एवरेज माने तो हम कितना आ गया 6.25, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो, यदि आपके जितने भी जो ग्रुपिंग के क्वेश्चंस हैं, आपको जो ग्रुप में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इतने बंदों का ग्रुप है, प्रत्येक के पास इतने रुपए हैं, तो आप सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई मत कीजिए। यानी कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको जोड़ते हैं और उसके बाद ये 5 और 3 8 हो गए, 8 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है। मेथड को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट, आपने सुना होगा शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैं बोल दूं कि जो सस्ते में काफ़ी अच्छा काम हो जाए, ठीक है, यानी कि सस्ता और टिकाऊ। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे कि आपका काम भी निकल जाए, कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहे, टाइम भी बच जाए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएं। तो आपको कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं। हम चलते हैं आज के जो 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इसी मेथड पर हम एग्जाम्पल करेंगे। जो आज के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बेसिक से बेस पर हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है जो इसी मेथड पर आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले देखना है और एक बार सोल्व करना के ट्राई कीजिए। यदि हो जाता है ठीक है, और नहीं होता है तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके फिर से देखिए, ठीक है। अब एक कक्षा में 10 रुपये रखने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 15 रुपये रखने वाले 6 विद्यार्थी तथा 20 रुपये रखने वाले 2 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल रुपए का औसत क्या होगा। अब देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे जैसे डाटा दिए गए हैं वैसे वैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऊपर आपके जो 3 ग्रुप हैं ए और बी, ठीक है। 3 ग्रुप मान लें, जो 10 विद्यार्थियों का ग्रुप है, 15 विद्यार्थियों का ग्रुप है और वो 20 विद्यार्थियों का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। सॉरी, इनके पास ये हैं रुपए, 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये। 10 रुपये कितने विद्यार्थियों के पास हैं, 10 रुपये रखने वाले 4 विद्यार्थी हैं, यानी कि 4 विद्यार्थियों का ग्रुप है, 4 स्टूडेंट का ग्रुप है जो 10 रुपये रखता है, ठीक है। इनको मैं लिखता हूँ रुपए और इनको क्या लिखता हूँ एम, यानी कि जो आपके मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, जो 10 रुपये रखने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 15 रुपये रखने वाले 6 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। 20 रुपये रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब देखो, यदि हम इन सभी जो स्टूडेंट हैं इनके सभी को रुपए को एक जगह कलेक्ट करें और सभी स्टूडेंट्स में बराबर बराबर बांटें, तो उनका औसत यानी कि उनके हिस्से में, प्रत्येक के हिस्से में बराबर हिस्से में कितना कितना रुपए आएगा। अब देखो, उसके लिए क्या करते थे, सबसे पहले हम किसी एक संख्या को औसत मान लें। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देना है, जिनके लास्ट में शून्य हो उसको क्या मानना है, एवरेज मानना है। इनमें किसी एक संख्या को, यानी कि हम 10 को मान लें, 10 को एवरेज मान लिया हमने। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका डिफरेंट निकालेंगे। 10 से यदि आपका डिफरेंट निकालते हैं तो फर्स्ट आ गया 0, प्लस का 5 और प्लस का 10, ठीक है। यानी कि आपको इसमें से किसी एक संख्या को यदि आप एवरेज मानते हैं तो उससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी एक संख्या है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और कैलकुलेशन कम होने का मतलब है क्वेश्चन में टाइम और भी कम लगेगा। यानी आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि जो आपने एवरेज माना था, प्रत्येक के पास 5 रुपये अधिक हैं, ठीक है। प्रत्येक के पास 5 रुपये अधिक हैं। एवरेज हमने 10 माना था, ये है 5 रुपये अधिक, यानी कि 15 है तो 5 अधिक होगा और 20 है तो 10 अधिक हो। प्रत्येक के पास 5 अधिक है तो 6 विद्यार्थियों के पास कितना हो गया, 6 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 हो गया, ठीक है। 30 प्लस ये तो 0 हो गया ऑटोमेटिक, और ये 10, यानी कि प्रत्येक के पास 10 अधिक हैं तो 2 विद्यार्थियों के पास कितना हो गया, 20 अपॉन जो आपका कितने विद्यार्थियों में 6 और 4 10 और 2 12, 12 में डिवाइड करना है, ठीक है। ये अधिक हो गए, यानी कि जो एवरेज है उससे अधिक होगा, ये इतना अधिक और होगा, जो एवरेज माना था उससे अधिक और होगा, यानी कि 50/12। यदि इसको सॉल्यूशन करें तो 25/12। यदि हम जो एवरेज माना था उसमें 25/6 आएगा यहाँ पर, ये जोड़ दें, यदि 25/6 जोड़ दें तो हमारा जो कंप्लीट कक्षा था वो एवरेज आ जाएगा। सबसे पहले एवरेज माना था 10
प्लस 25/6, 6 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 60 और 25 कितना होगा 85, यानी कि 85/6। ये आ गया कंप्लीट जो क्लास है उसमें कितने रुपए हैं उनका औसत आ गया, कितना आ गया 85/6 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर है आज का। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 85/6 रुपये। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कुछ इसी बेस पर होने वाला क्वेश्चन के आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्वेश्चन को रटना नहीं है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को रटते हैं तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। यदि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन को करते हैं तो कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी बेसिक पे है। ठीक है, इसी बेस पर होगा, इसी टाइप का होगा, लेकिन लेवल थोड़ा सा क्या हो सकता है ऊपर हो सकता है। ठीक है, लेवल अप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों में से किसी परीक्षा में 10 अंक लाने वाले 5 विद्यार्थी, 12 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी तथा 15 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल अंकों का औसत क्या होगा। अब देखो, यानी कि टोटल विद्यार्थी हैं कितने 10, 3 ग्रुप में बट गए, जिसमें से हैं 10 विद्यार्थी में से किसी परीक्षा में 10 अंक लाने वाले 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 5 विद्यार्थी कौन से हैं जो 10 अंक लाते हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर लिख दूँ और यहाँ पर मेंबर। ठीक है, मेंबर यानी कि आपके कितने मेंबर हैं, 10 अंक लाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 12 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं और 15 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब देखो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वैसे क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा लिखेंगे। डाटा लिखते ही किसी एक संख्या को क्या मान लें, इसमें से किसी भी एक संख्या को क्या मान लेते हैं एवरेज मान लें। एवरेज मान लें किसी भी एक संख्या को, एवरेज मान लिया। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, इससे क्या होगा आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। यदि हम 10 को एवरेज मान लें इस क्वेश्चन में, ठीक है 10 को एवरेज मान लिया तो इसका डिफरेंट निकालें, तो डिफरेंट ज़्यादा होगा तो प्लस लगा देंगे और कम है तो माइनस। तो 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है +2, ये प्लस का 5। ठीक है, यानी जो एवरेज माना था उससे प्रत्येक पर 2 ज़्यादा है और ये प्रत्येक पर 5 ज़्यादा है। प्रत्येक पर 2 ज़्यादा है तो 3 पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी, यदि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 दूनी 10 बटे कितने विद्यार्थी हैं टोटल 10। ठीक है, ये ज़्यादा है, रियल एवरेज नहीं है आपका, यानी जो एवरेज माना था उससे ज़्यादा है। सभी में बराबर बराबर बटेगा तो 10 और 6 16 बटे 10, यानी कि इसकी एवरेज कितनी हद की होगी, जो एवरेज माना था 1.6, यानी कि हम 10 में प्लस 1.6 कर दें तो ये कंप्लीट जो कक्षा है, कंप्लीट जो आपके 10 विद्यार्थियों की जो एक कक्षा क्लास है उनका टोटल एवरेज आ गया 10 + 1.6 हो गया 11.6। ठीक है, यह आपका एवरेज आ गया। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बेसिक से कॉन्सेप्ट के बेस पर यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन कम से कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब एक बार फिर से देख लीजिए आप। सबसे पहले डाटा लिखेंगे, इनमें से किसी एक संख्या को ठीक है एवरेज मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट जिस प्रकार दिया है उनको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है। जो टोटल विद्यार्थी हैं, जो टोटल जो आपकी संख्या है मेंबर हैं, उनका भाग देना है। तो ये ज़्यादा हो गया, यानी कि ज़्यादा प्लस आ रहा है तो ठीक है ज़्यादा हो गया। यदि माइनस आता तो जो एवरेज था उसमें से घटा देते। ठीक है, यही हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एवरेज के कंप्लीट टॉपिक में इससे बाहर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसी बेस पर सारे एवरेज के क्वेश्चन आपको सोल्व करेंगे यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इसी बेस पर होने वाला, और कुछ क्वेश्चन इसमें जो प्रीवियस ईयर के भी है। ठीक है, इनमें से जो कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह ए में से 6 संख्याएं हैं, यानी कि कोई समूह है ए, उनमें कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 36 है। समूह बी में 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 107 है। इन दोनों समूह का कुल औसत क्या होगा। अब देखो कोई 2 ग्रुप हैं, कोई ए ग्रुप,
और ये बी ग्रुप है। कोई 2 ग्रुप हैं, उनमें से इसमें कितनी संख्याएं हैं 6, और इनका एवरेज इसको मान लेते हैं आर्टिकल नंबर। कितने नंबर है आर्टिकल नंबर? 6 आर्टिकल नंबर है, ठीक है। और यदि इनको मान लें, इनका एवरेज दिया गया है कितना? एवरेज 36, ठीक है। एवरेज कितने दिया गया है? 36 दिया गया है। उसके बाद क्या करते हैं, समूह बी में 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, और उनका जिनका औसत 107 है, तो इन दोनों समूह का औसत, कुल औसत क्या होगा? अब देखो, जो एवरेज कितना है? 107 है, ठीक है। अब देखो, जो 36 और जो 107, इन दोनों को क्या दिया गया है? ये एवरेज दिया गया है, औसत दिया गया है। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए। समूह ए में 6 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 36 है। समूह बी में 4 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 107 है। इन दोनों समूह का कुल औसत क्या होगा? इन दोनों समूह का क्या निकालना? हमें कुल टोटल औसत निकालना है। टोटल औसत निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यदि इन एवरेज जो दिया गया है उनमें किसी एक संख्या को जो टोटल औसत मान लें, या फिर जो आप मन से कोई भी एक संख्या को क्या मान लेते हैं? एवरेज मान लेते हैं। एवरेज मान लें किसी भी एक संख्या को। सबसे पहले क्या करना है, इनके बीच में जो लगभग से आपको बीच में दिखे, मीडियम में दिखे, ठीक है, मिडिल में दिखे, उस संख्या को क्या मानेंगे? एवरेज मान लेते हैं। एवरेज मान लेते हैं, इस संख्या में माना एवरेज 50 को मान लें। 50 को मान लिया। 50 के बाद इनका क्या निकालते हैं? डिफरेंट निकालेंगे। 50 के बाद डिफरेंट निकाला तो -14, और ये कितना है? प्लस के 56, ठीक है, प्लस के 56। क्या करेंगे? सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -14 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? 84। 14 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -84, और यदि 57 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 28, 2 हासिल, और 4 5 20 और 2 22, यानी कि 228। 228 में से यदि हम 84 को घटा दें, ठीक है, यानी कि इनको जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या होगा? 8 में से 4 गया तो 4, और 22 में से यदि 8 गया तो कितना बच गया? 4 और 1, ठीक है, यानी कि 144, ठीक है, 144 बच गए। 144 को क्या करना है? इन 10 में बांटना है। 10 में बांटना है, यानी कि 6 और 4 जो आपके जो आर्टिकल नंबर हैं, कितने मेंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं, जो आपको जितनी संख्याएं दी गई उनमें सभी को बराबर बराबर बांटना है। कितने को? 144 को कितने में बांटेंगे? 10 में, यानी कि आपका आ गया 14.4। ये अधिक है, ठीक है, यानी कि जो एवरेज माना था उससे अधिक है। यदि माइनस होता तो कम होता, ठीक है, माइनस होता तो कम होता, और कम होता तो हम इसमें से एवरेज में से घटा देते। अधिक है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कितना? 14.4। यदि 50 में हम यदि ये संख्या जोड़ दें, ठीक है, 50 में 14.4 जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 64.4। ये हमारा जो कंप्लीट जो संख्या है उनका एवरेज आ गया, जो आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है। दोनों समूह का कुल औसत क्या होगा? दोनों समूह का कुल औसत कितना होगा? 64.4। यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व करने हैं, तो हम आपको जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये आपको पिछली जो MTS है, SSC CPO में पूछा गया था, सॉरी MTS में नहीं, SSC CPO में पूछा गया था 2019 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट सीखना है। अच्छे कॉन्सेप्ट कहीं से भी मिले, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आपको किसी भी टीचर से मिले, यदि फिर यूट्यूब से मिले, किसी भी प्लेटफॉर्म से मिले, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी मिले, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।